मुश्किलों में फंसे सोनू निगम। सिंगर सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम से एक फैन ने बार बार कन्नड़ गाने की रिक्वेस्ट की, जिस पर सोनू निगम नाराज हो गए। उन्होंने इस बात को पहलगाम हमले से जोड़ दिया, जिस पर कन्नड़ समाज ने आपत्ति जताई है और नाराजगी भी जताई है। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। ये देखो तो कौन सामने खड़ा है। सोनू निगम गाना गा रहे थे, उसी वक्त एक फैन ने बार बार उनसे कन्नड़ गाने की रिक्वेस्ट की। इस पर सोनू निगम गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको डांटते हुए कहा कि जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ, और तुम लोगों का जो ये बिहेवियर है और ये जो धमकी भरा तरीका है कि कन्नड़ कन्नड़ इस तरीके से बोलना, यही वजह है कि पहलगाम में जो हमला हुआ। उन्होंने इस बात को वहां से जोड़ दिया। वहीं सोनू निगम ने सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि मेरा किसी भी भाषा और संस्कृति को आहत करने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं कन्नड़ समाज और कर्नाटका से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं विदेश जाता हूँ, वहां भी कन्नड़ गाने गाता हूँ। आज तक जितने भी गाने मैंने गाए हैं उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट कन्नड़ गाने ही हैं। डेफिनेटली सोनू निगम ने जो भी कहा वो भले ही आपत्तिजनक लगे, लेकिन सोनू निगम के कहने का मतलब यही था कि हम इंडियंस हैं और भारत में हमें एकता के साथ रहना चाहिए, ना कि इस तरीके से धमकी भरे तरीके से कहना चाहिए कि कन्नड़ कन्नड़ या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं। क्योंकि सोनू निगम ने कहा कि वो तो हमेशा ही कन्नड़ गाने गाते हैं, वो वहां थे भी और वो गाने गा भी रहे थे, तो फिर इस तरीके से कहने की क्या जरूरत थी। आप बताइए मुझे कि आपकी क्या राय है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर फैन ने गुजारिश की भी थी तो इस तरीके से सोनू निगम को उस बात को पहलगाम हमले से तो नहीं जोड़ना चाहिए था, उसका इससे क्या लेना देना है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू निगम की बात को फैन या कई लोग समझ नहीं पाए। उनका कहना है कि कन्नड़ समाज शायद फर्जी आहत हो रहा है, वो समझ नहीं पाया। उनका कहने का मतलब है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और ऐसे ही अपनी एक समुदाय को लेकर काफी कट्टर नहीं होना चाहिए, और इसी कट्टरता की वजह से ही शायद पहलगाम में हमला हुआ, क्योंकि हम हिंदू हैं और सबसे पहले हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। सोनू निगम को कई फैंस सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। सोनू निगम ने अपनी सफाई भी दे दी है, हालांकि फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और कन्नड़ समाज ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बेहद आहत हैं और इस तरीके का स्टेटमेंट उन्हें नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी भाषा के लिए गाना पूछ रहे हैं या गाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें कोई भी शर्मनाक बात नहीं है। हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं और सोनू निगम को भी करना चाहिए। हालांकि आप जरूर बताइएगा अपनी राय कि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, कि हम अगर एक समुदाय से आते हैं, भाषा से आते हैं, तो क्या हमें इस तरीके से कट्टर हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो अलग अलग भाषाएं हैं, मराठी भी है, कन्नड़ भी है, तमिल भी है, फिर अगर आप पहाड़ पे जाएंगे तो पहाड़ी भाषा भी है। तो भाषाएं तो देखिए बहुत है, अवधी भी है ना। लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। इंडिया में कई जगह पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो बुक्स हैं आपकी वो तो हिंदी में ही रहती है ना। और फैंस की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, किसी का कहना है कि सही है, किसी का कहना है कि गलत है। आप अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज्यादा